दोस्तों, फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल से बीजेपी के जो हिमाचल के मंडी से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं कंगना रनौत। कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये कहा कि सांसद बनना कोई मजाक नहीं। और इस बयान से ही उनकी चर्चा एक बार फिर से होने लगी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अपनी ही पार्टी को वो ऐसे घेर रही हैं जैसे कि विपक्ष हो, तो उनका भविष्य भी क्या होगा अगर नेता में। लेकिन अब बात यह है कि उनके एक बयान को कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, सुप्रिया श्रीनेत ने, कि ओहो बड़ी नाइंसाफी हुई। ये तंज भरे लहजे में इस बात को लिखा है। अब ऐसा इसलिए लिखा गया। इसके साथ सुप्रिया श्रीनेत ने एक न्यूज चैनल का पोस्ट भी शेयर किया जिसमें कंगना रनौत का एक बयान है। और इसमें वो ये कह रही हैं कि मंडी की मुश्किल सीट निकालने के बाद भी ऐसा लगा था कि मंत्री पद उन्हें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें मंत्री पद मिला नहीं। दरअसल कंगना रनौत से मंडी में आपदा आने के बाद एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था कंगना रनौत ने। और मोदी सरकार में मंत्री पद न मिलने पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस बैकग्राउंड से वो आती हैं, उन्हें देश का सर्वोच्च चौथा सम्मान मिला, नेशनल अवार्ड उनके नाम पे मिला है, और ऐसे में उन्हें मंत्री पद मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंगना रनौत ये भी कहती हैं कि पहली बार सांसदों को वैसे मंत्री पद नहीं मिलता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी को मिला नहीं हो। पहली बार बहुत से सांसद हैं जो बने और पहली बार में ही उन्हें मंत्री पद मिला। अब कंगना अपने जवाब को बेबाकी से रख रही थी और उन्होंने ये भी कहा कि सांसदों की जो सैलरी है वो काफी कम है, क्योंकि जब वह अपने इलाके में जाती हैं तो अपनी पीए, ड्राइवर और वहां जाने में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। और कंगना ये भी बताती हैं कि एक सांसद के रूप में जो उन्हें सैलरी मिलता है वो 1,24,000 रुपए है मासिक। इसमें कर्मचारियों को, कार्यालय को और यात्रा जैसे खर्चों के बाद 50 से 60,000 रुपए ही बच पाते हैं। इससे ज्यादा उन्हें नहीं बच पाता। अब कंगना रनौत का कहना ये भी है कि वह लोगों को झूठी आस नहीं देना चाहती हैं और वह सीधे मुंह पर लोगों से ये कहती हैं कि वह काम उनका नहीं है और वो नहीं हो पाएगा। ये भी कहीं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का भी वक्त मांगा था, लेकिन अब तक उन्हें वक्त ही नहीं मिला कि पीएम मोदी उनसे मिल सकते। इंटरव्यू में विस्तार से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने उन्हें कहा था कि 60 से 70 दिन ही काम करने पड़ेंगे, बाकी के दिन नहीं काम करने होंगे। और अभी मंडी में जो आपदा आया था बारिश और भूस्खलन की वजह से, उसमें क्षेत्र से वो नदारद रही थी। अब इस वजह से आरोप ये भी है कि वो आलोचना से बचने के लिए ऐसे बयान दे रही हैं। अब ये भी है कि जानबूझकर ये सब बयान दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, ये एक हैरानी वाली बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि राजनीति को बहुत से नजदीक से देखने वाले लोग ये भी जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। कंगना ने सही ही कहा है कि राजनीति का शौक बहुत महंगा है और शायद यही कारण है कि बॉलीवुड के बहुत से सितारे राजनीति में आए पर बहुत जल्दी से विदा भी हो लिए। और अपनी गाढ़ी कमाई को जनता पर लुटाना ज्यादा दिन तक अच्छा नहीं भी लगता। इसमें अमिताभ बच्चन जैसे सितारे भी हैं जो राजनीति में आए और राजनीति छोड़कर जल्दी वापस भी हो गए। 2024 में कंगना रनौत लोकसभा के चुनाव लड़ी थी। मंडी सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को 74,000 वोटों के अंतर से हराया था और जीत दर्ज की थी। और कंगना रनौत कई ऐसे बयान दे चुकी हैं जिसकी वजह से वो चर्चा में रहती हैं। अब ऐसे ही एक बयान ये भी है कि उन्हें उनकी सैलरी नहीं बच पाती और ज्यादा, और क्षेत्र में जाने पर उन्हें ज्यादा खर्च हो जाता। बीजेपी 60 से 70 दिन काम करने की बात कही थी। मंत्री बनने की लालसा थी, वो भी अधूरी रह गई। तो कुल मिलाकर ये जितने भी बयान है, इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। आपको जानकारी सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जुड़ लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।